आज मैं आपको कुछ बातें अबाउट फ्रोज़न शोल्डर बताना चाहती हूँ। फ्रोज़न शोल्डर एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली कॉस्मोपॉलिटन्स में, मेट्रोपॉलिटन्स में। हर किसी के फ्रोज़न शोल्डर, हर किसी के फ्रोज़न शोल्डर। व्हाट इज़ फ्रोज़न शोल्डर एक्चुअली एंड हाउ डज़ इट ओरिजिनेट? फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली इसकी बहुत सारी जो एक्चुअल स्टडीज़ हुई हैं, दैट इज़ बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इट दैट इज़ कनेक्टिंग द मसल to the bone. It gets a little swollen. In some cases, there are some kind of there is it can be considered as a degenerative change also in most of the cases. पर अगर हम ज़्यादा इसमें ना जाएं कि फ्रोज़न शोल्डर कैसे होता है, और इसमें होता क्या क्या है, जो फिजियोलॉजी है उसमें ना जाकर हम ये देखें इटायोलॉजी क्या है, इसके बेसिकली कॉजेज़ क्या हैं। तो इसके जो मेजर कॉजेज़ हैं वो हैं कि एक तो हमारा रॉन्ग पोस्चर। जब भी आप बैठें तो कोशिश ये करें कि आप इंक्लाइन ना हो, आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें। शोल्डर हमेशा पीछे की तरफ हों, ये शोल्डर्स ना हमेशा पीछे। अब मैं देखती हूँ लोगों के ना बो शेप्ड हो जाते हैं। समटाइम्स देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ बोन्स दैट हैपन्स इन द सर्वाइकल एरिया, तो उसकी वजह से लोगों के विच इज़ इन एजिंग प्रोसेस, वो कई आफ्टर 30 हो ही जाता है स्टार्ट। उसकी वजह से ना ये जो ये वाला पार्ट है ये आगे कर्व हो जाता है, इट फॉर्म्स अ कर्वेचर। तो ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट जितना हो सके। तीसरी चीज़ आप ये करें कि हमेशा वॉल, जब इसमें आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आप दीवार के सहारे अपने आप को खड़ा करें और अपने पोस्चर को स्ट्रेटन अप करें। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह का मूवमेंट, ये इस तरीके के मूवमेंट को, जैसे बटरफ्लाई मूवमेंट होता है, तो इस तरीके से मूव करें वॉल के साथ साथ। एक्सरसाइज फ्रोज़न शोल्डर में बहुत हेल्प करती है। एक सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना हो कि आपका फ्रोज़न शोल्डर एकदम से ठीक हो जाए। एक और बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करने लग जाएँ, वेट्स उठाने लग जाएँ, वो बहुत घातक हो सकता है आपकी बोन्स के लिए। बहुत ज़्यादा आप ये डाइट पे भी फ़ोकस ना करें कि शायद मैं कहीं डाइट में मेरे कहीं लैक है जिसकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड पुअर पोस्चर एंड पुअर लाइफ़स्टाइल। तो अगर आपको अपना फ्रोज़न शोल्डर ठीक करना है तो ये 3 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। साथ में जितना हो सके आप गुड कोलेस्ट्रॉल लो। आप बहुत लोग बिल्कुल ऑयली फूड खाना ही बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मिनिमम अमाउंट में देखिए, कम मात्रा में आप कुछ भी चीज़ करेंगे वो कभी भी डेंजरस नहीं होगी। तो आप थोड़ा-थोड़ा ऑयल भी लें, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये तो इस तरीके का ये इनकॉर्पोरेशन आप अपनी डाइट में करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जितना आप आराम देंगे अपने आप को, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, तो जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को आराम देंगे उतनी आपकी बॉडी ज़्यादा रिजुविनेट नेचुरली होगी। एक चीज़ है जो और भी आपको ध्यान रखना है, आपको ये सोचना है यू आर परफेक्टली ऑल राइट, यू आर हेल्दी। इफ़ अगर आज ये आपका शोल्डर अभी वर्क नहीं कर रहा तो गिव बॉडी टाइम so that the swelling subsides, or whatever cause there is underlying cause, it goes away. तो you have to have patience with frozen shoulder. मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ, have to have patience with frozen shoulder. आप फोमेंटेशन दे सकते हैं अपने आप को, लाइक आप सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई करें पहले, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप टाल दें। टाल को आप गर्म पानी के अंदर निचोड़ें, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें, कोई भी सेंधा नमक डाल दें या कोई भी नमक हो उसके अंदर, और उसके बाद उस तौलिए को निचोड़कर आप उस एरिया पे रखें जहाँ पर आपको बहुत दर्द है, और फिर उसके बाद आप ऑइंटमेंट लगाएं। ठीक है, कोई भी ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं, एनी ऑइंटमेंट विल वर्क। ठीक है, या और मसाज जितना हो सके ज़्यादा कस के मसाज मत करें, ऑयल के साथ भी लाइट मसाज करें। और जितनी एक्सरसाइजेज़ आप कर सकते हैं नॉर्मली हैप्पीली उतनी एक्सरसाइजेज़ करें अपनी बॉडी के। अगर आपका हाथ इससे ज़्यादा ऊपर मूव नहीं कर रहा तो इसको एम्बिशियसली, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर और ऊपर ना लेके जाएं, इसको उतना ही रहने दें जितना ये मूव कर पा रहा है।
Homeopathy is a very good alternative therapy. Ayurveda is also a very good alternative therapy. तो इस तरीके की थेरेपीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्चुअली पेन बड़ा एक्यूट होता है इसमें कई बार, तो पीपल रिजॉर्ट टू मैनी काइंड ऑफ पेन किलर्स. दैट इज़ ऑल्सो ओके. आप पेन किलर्स वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन दैम. इट इवेंचुअली हैज़ टू कम आउट ऑफ योर परफेक्ट लाइफ स्टाइल. स्ट्रेस लेवल प्लीज़ अपना कम करें. फ्रोज़न शोल्डर हमेशा होता ही तब है जब आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को दरकिनार कर देते हो, सेल्फ को दरकिनार कर देते हो, और आप अपना अलाइनमेंट खो देते हो. इट मीन्स सम फीलिंग इनसाइड यू हैज़ फ्रोजन दैट मैनिफेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रोजन शोल्डर. बिकॉज शोल्डर, ये जो अपर एरिया होता है, ये कंट्रोल करता है हमारी सबसे ज़्यादा जो जब हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जब हार्मोन सिक्रीट करती है, तो इट गोज़ लाइक दिस. तो इतने वाले पार्ट में इट्स द इनिशियल रश ऑफ हार्मोन्स. दिस रश ऑफ हार्मोन्स, ये रश ऑफ हार्मोन्स होता है. तो जो रश ऑफ हार्मोन्स है अप टिल हियर, तो यहाँ पर क्या होता है कि, एंड डेफिनेटली एड्रेनलिन इज़ ऑलवेज अंडर स्ट्रेस. तो लॉट ऑफ एनर्जी बॉडी यूजेस एनीथिंग यूज़ करती है टू ब्रिंग एड्रेनलिन अप against the gravity. So you feel so exhausted, your body is kind of in too much of oxidative stress, your body is completely in stress. तो इसी वजह से जो ये अपर शोल्डर वाला पार्ट है, जब आप स्ट्रेस लेते हो, मेंटल स्ट्रेस, वो बहुत अफेक्ट होता है. आप सारे हार्मोन्स को ब्रेन में ब्रेन से जितने भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में निकल रहे हैं, उन सबको आप बिल्कुल उनमें परम्यूटेशन कॉज कर देते हो, उनमें काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो. एक पैटर्न, एनर्जी में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं. जब भी एनर्जी में चैनल्स में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएंगे, तो कोई भी पार्ट फ्रोज़न हो सकता है आपका. ऐसा नहीं है घुटने में प्रॉब्लम हो जाएगी, अंदर एनीथिंग कैन हैपन. सो जब भी आपको लगे फ्रोज़न शोल्डर है, तो स्टार्ट अलाइनिंग योर सेल्फ, स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, स्टार्ट अनबर्डन योर सेल्फ. अपने अंदर से जो भी आपके दर्द है, तकलीफ़ है, उसे बाहर निकालें, क्योंकि वो आपको हेल्प तो कर ही नहीं रही है ना. उसको बाहर निकालें, रिलैक्स हो, और उसके बाद आप इस प्रोसेस को रेगुलरली करते रहें. 5 मिनट मेडिटेशन करें. 5 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन का कोई औचित्य होता भी नहीं. और बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा बोलें अपनी बॉडी को कि नो थॉट्स, आई एम परफेक्ट, वाओ, आई एम परफेक्ट एज कैन बी. बट डोंट से कि आप हेल्दी हैं. अगर आप हेल्दी हैं, इट मीन्स योर बॉडी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फील कि इसका मतलब मैं अब तक हेल्दी नहीं थी. सो यू हैव टू से दैट ओके, वाओ, आई एम हैप्पी, आई एम एन्जॉइंग. जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, उनको बिल्कुल अपफ्रंट होकर टैकल करें. अपने आप को ये ना बोलें कि प्रॉब्लम्स तो हैं, उनसे आप पीछे मुँह कर लें और उसके बाद ये बोलते रहें मैं हेल्दी हूँ. दिस थ्योरी डजंट वर्क. Okay, so you can cure your frozen shoulder through all these techniques. Try it.